नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। हाय रे नीतीश सरकार, नीतीश कुमार की पोल उनके ही सामने खुल गई है। साथ ही बीजेपी ने चिराग पासवान को अपना कहकर एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी को ठेंगा दिखाया है। साथ ही मौसम विभाग ने एक बार फिर से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बिहार के 70,000 किसानों को आज मिलेगा रबी सहायता राशि की पहली किस्त। अकाउंट में सीधा किसानों को पैसे भेजे जाएंगे। जिन किसानों के भी फसल क्षति हुए हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है, सरकार आपको सीधे आज से पैसे देने वाली है। देखिए, राज्य सरकार का सहकारिता विभाग रबी यानी 2020-21 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार से किसानों को राशि का भुगतान शुरू करेगा। और पिछले खरीफ मौसम में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फसल सहायता योजना के तहत किसानों को राशि दे दी गई है। और अब जिन किसानों के रबी फसल में नुकसान हुए हैं उनको सरकार पैसे देने वाली है। और सरकार किसानों के बीच कुल सहायता राशि 226 करोड़ रुपए बांटने वाली है। और इस योजना के तहत पूरे बिहार में 4,63,000 किसान पात्र थे जिन्हें पैसे दिए जाने थे, जिनमें से 4,47,070 किसानों को पैसे दे दिए गए हैं। बाकी 70,000 किसानों को 1-2 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार में एक बार फिर से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। देखिए, उत्तर बिहार में 16 सितंबर तक हो सकती है व्यापक बारिश। भारी से भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य के उत्तरी जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। और साथ ही मौसम विभाग ने आगाह करते हुए कहा है कि भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सिवान, सारण, गोपालगंज, पटना, गया सहित बिहार के कई स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। तो जरा बिहार के लोग बच के रहिएगा। 16 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से पहले वायरल बुखार से लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, लगातार बच्चे मर रहे हैं। और क्या साहब, ये तो हद ही हो गई। कोरोना की तीसरी लहर आई कि नहीं कि अभी से ही आपका सिस्टम फेल दिख रहा है। आखिर कैसे करोगे कोरोना की तीसरी लहर का सामना? देखिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की नीकू में 48 बेड पर 75 बच्चे को एडमिट किया गया है। नए भर्ती होने वालों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं एक की मौत हो गई। पीएमसीएच में दवा नहीं है तो वहीं एनएमसीएच में भी बाहर से दवा खरीद रहे हैं परिजन। देखिए, 25 दिन से बुखार, रोज बाहर से खरीदनी पड़ रही है दवा, ऐसा परिजनों का कहना है। सरकार की घोषणा भी अब फेल साबित हो रही है। देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार बीत गए, घोषणा के अनुसार 20 बेड अब तक नहीं बढ़े। हालात काफी गंभीर है। देखिए, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नवजात आईसीयू यानी नीकू में 48 बेड पर 75 बच्चे भर्ती हैं। एक बेड पर एक ही ऑक्सीजन पॉइंट है। एक पॉइंट पर 2-2, 3-3 कनेक्शन जोड़कर बच्चों को ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। तो इस पर राजद का कहना है कि दायित्व मुक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कर्तव्य विमुक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आप दोनों गर्व से कहिए कि चमकी बुखार कोरोना से आपकी सरकार ने कुछ नहीं सीखा है। आपके सारे वादे और दावे झूठे थे। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए जदयू देखिए कितना बेचैन है कि तेजस्वी यादव पर बिना कुछ सोचे समझे ही शिकायत दर्ज कर दी गई। और इधर तेजस्वी यादव को क्लीन चिट मिल गई है। दरअसल गोपालगंज जिले में कुछ गरीब महिलाओं को, कुछ गरीब माताओं को तेजस्वी यादव ने 500-500 रुपए के नोट बांटे थे। तो इस पर कहा जा रहा है, क्या बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए जदयू में हद से ज्यादा बेचैनी फैली है? दरअसल तेजस्वी यादव ने जब महिलाओं को पैसे बांटे तो इसके बाद आनन फानन में जदयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंप दिया। और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन करार देते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
और इधर देखिए गोपालगंज के डीएम ने कहा है कि गोपालगंज के वेकुंठपुर प्रखंड में अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है। वहां अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लिहाजा कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव ने किसी उम्मीदवार के पक्ष में महिलाओं को रुपए नहीं दिए। ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एक बीएड छात्र ने पूछा है, क्या आपको शंका है कि आप बीएड वालों को नौकरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने एक बीएड के छात्र पहुंचे और उस छात्र ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू है, लेकिन बिहार में बीएड के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आखिर क्यों नहीं लागू है। तो इसके जवाब में सीएम ने कहा कि ये तय हुआ है कि किसको किसको मिलना है। तो मुख्यमंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट उस छात्र ने कहा कि क्या आपको ये शंका है मुख्यमंत्री जी कि बिहार बीएड वालों को आप नौकरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए वे बिल नहीं चुका पाएंगे। क्या इसी वजह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपको शंका है? तो ऐसे गंभीर सवाल पर मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ स्पष्ट जवाब उन्हें नहीं दिया। हाय रे सुशासन, हाय रे नीतीश सरकार। देखिए सीएम नीतीश जमीन के नाम पर सिर्फ कागज बांटते हैं। शख्स ने मुख्यमंत्री की खोली पोल तो हो गए मुख्यमंत्री जी शर्मिंदा। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक शिकायतकर्ता या यूं कहिए कि एक फरियादी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही पोल खोल दी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज मधुबनी के झांझरपुर से आए एक शख्स ने नीतीश कुमार जी की उनके ही सामने पोल खोल दी है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि 2019 में बाढ़ में 52 परिवार विस्थापित हो गए थे। सारा जमीन घर कमला नदी में समा गया था। तब आप यानी मुख्यमंत्री जी आप उस गांव में गए थे। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपने ही सभी 52 परिवारों को घर के लिए जमीन का कागजात दिया था। 2019 से आज तक सिर्फ कागज मिला है लेकिन जमीन नहीं। आज भी सभी 52 परिवार पन्नी टांग कर रह रहे हैं। मुख्यमंत्री की पोल खुलने के बाद नीतीश कुमार जी हरकत में आए। उन्होंने कहा कि हम आपके गाँव में गए थे, मुझे याद है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को फोन किया और इनकी शिकायत दूर करने को कहा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से 15 वर्ष की छात्रा अमृता की तड़प तड़प कर मौत हो गई और इससे परिजनों का भड़का गुस्सा। देखिए रात भर सदर अस्पताल में डॉक्टर ढूंढता रहा पिता, लेकिन डॉक्टर ना ही मिले और ना ही नर्स, और बेटी ने तोड़ दिया दम। खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से 15 वर्ष की अपनी बेटी अमृता को बचाने के लिए पिता सूरज रात भर सदर अस्पताल में डॉक्टर और नर्स खोजता रहा। उसे ना डॉक्टर मिले और ना ही नर्स। बीमारी से बेचैन उसकी बेटी ने शुक्रवार सुबह ही दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से बेदम हुए सूरज ने कहा कि मेरी बेटी का अस्पताल कर्मियों ने इलाज नहीं किया और वह मुझे छोड़कर चली गई। और उधर अमृता की मां भी बेसुध पड़ी थी। उसने रोते हुए बस इतना ही कहा कि उसकी बेटी मरी नहीं बल्कि मार डाली गई है। तो इधर आरजेडी मुजफ्फरपुर का कहना है कि लापरवाही, कोताही और अनदेखी से हुई मौत पर यहां ना कार्रवाई है ना ही सुनवाई है। क्या करे गरीब जनता, कुछ ऐसे राक्षसों की ही सरकार बनाई है। रामविलास पासवान की बरसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शामिल नहीं हुए। और देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान से नीतीश को इतनी एलर्जी है कि बरसी का सीएम नीतीश ही नहीं बल्कि पूरी जदयू ने ही कर दिया बहिष्कार। यानी जदयू के कोई भी नेता रामविलास पासवान की बरसी पर नहीं गए। तो इधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी को नसीहत देते हुए कहा है कि रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में आकर शिष्टाचार तो कम से कम दिखाना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बड़े बुजुर्ग होने के नाते उन्हें शिष्टाचार दिखाना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार उनसे और चिराग पासवान से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और बिहार के 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और हम लोगों के चाचा जैसे हैं। ऐसे मौके पर
शिष्टाचार जरूर ही दिखाना चाहिए था, उन्हें जरूर ही आना चाहिए था। और साथ ही आरजेडी नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है और कई पन्नों में उन्होंने अपनी बात लिखी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने केवल एक लाइन लिखा है। सीएम नीतीश कुमार जी जनता दरबार में थे और इधर देखिए, जब एक शिक्षक ने सीएम नीतीश कुमार जी से कहा कि घोर अन्याय है, कार्रवाई नहीं करेंगे तो प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और इस दौरान मधेपुरा से पहुंचे एक निलंबित शिक्षक ने शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री जी से शिकायत की। सीएम ने जब इस शख्स को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जाने को कहा तो उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी से ही सवाल कर डाला। मधेपुरा से आए शिक्षक ने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्यापक है, मुझे साजिश के तहत निलंबित कर दिया गया है। कई बार मैंने पत्र लिखकर इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर आज मैं आपके पास न्याय की गुहार लगाने आया हूं। और जब मुख्यमंत्री ने इस शिक्षक को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जाने को कहा तो देखिए, इस फरियादी शिक्षक ने सीएम से ही पूछा कि उनके पास जाकर क्या होगा, मेरी शिकायत उन्हीं के खिलाफ है, उन पर कार्रवाई हो सके, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। बीजेपी ने एक बार फिर से जदयू को हकीकत बता दी है। देखिए, बीजेपी नेता ने कहा है कि चिराग एनडीए में थे, हैं और रहेंगे भी। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर फिर से बड़ा बयान दे दिया गया। देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के कोई भी नेता रामविलास पासवान की बरसी पर नहीं गए, यानी पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, तो इधर बीजेपी ने जदयू को लेकर फिर से फटकार लगाई है। कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में हैं और रहेंगे भी। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बता दिया है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस नीतीश सरकार में बांका जिले से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है ना, जो आपको भी हैरान कर देगी। देखिए, एक तो ये सरकार 94,000 शिक्षकों को बहाली नहीं दे रही है, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। और इधर देखिए, खबर ऐसी है जो आपको भी चौंका कर रख देगी। बिना शिक्षक के ही इंटर और मैट्रिक पास कर जाते हैं यहाँ के बच्चे, कोई भी शिक्षक नहीं है, फिर भी बांका जिले में संचालित हो रहे हैं 18 इंटर स्कूल। ये सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कागजों पर भले ही लाख दावे कर ले, मगर इनकी जमीनी सच्चाई बेहद ही डरावनी है। बांका जिला में बिना शिक्षक वर्षों से ही संचालित हो रहे हैं दर्जनों सरकारी विद्यालय, और ये शिक्षा की दुर्दशा बताने के लिए काफी है। आश्चर्य ये है कि इन विद्यालयों में हर साल बच्चों का नामांकन हो रहा है और वे बिना पढ़े ही मैट्रिक और इंटर पास भी कर रहे हैं। बांका जिले में 1.5 दर्जन इंटर स्कूल और 2 दर्जन हाई स्कूल बिना शिक्षक के ही चल रहे हैं। तो इस पर देखिए, आरजेडी बांका ने कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के आत्मनिर्भर विद्यार्थी, जय हो नीतीश बाबा की।